सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और खूब अच्छे ढंग से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, अगला पार्ट करेंगे, पार्ट 16, दो बकरियां। दो बकरियां, बकरियां हम सभी जानते हैं क्या होती हैं। तो ये कहानी है दो बकरियों की, उनकी समझदारी की कि किस प्रकार दोनों ने एक मुसीबत का हल निकाला और अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने कार्य को आसान बनाया। ठीक है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि समझ केवल मनुष्य में हो, समझ जानवरों में भी होती है और वो इस्तेमाल भी उसका बखूबी करते हैं। इसमें यही बताया गया है कि किस प्रकार समझदारी से न केवल मनुष्य बल्कि जो जानवर हैं वो भी अपनी समस्याओं का हल जो है निकाल लेते हैं, अपने कार्यों को आसान बना लेते हैं। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है। सब अपनी बुक निकालें, 107 पेज, पार्ट 16, दो बकरियां निकालिए। मैं पढ़ूंगी, जो मुश्किल शब्द हैं उसके जो अर्थ है मैं यहाँ लिखूंगी और आप साथ साथ में पढ़ेंगे। कहानी बहुत ही मज़ेदार है, आपको अच्छी लगेगी। तो निकालिए अपनी बुक, पार्ट 16, दो बकरियां, पेज नंबर 107। जंगल में एक नाला था। नाला क्या होता है? जिसमें थोड़ा सा पानी हो, ज्यादा पानी ना हो। जंगल में एक नाला था। नाले के पास दो बकरियां रहती थी। एक बकरी काली थी, दूसरी भूरी। अब दो बकरियां हैं, दोनों का रंग अलग अलग है। एक काले रंग की बकरी है और एक भूरी है, भूरी जिसे आप ब्राउन कलर कहते हैं। दोनों बकरियां नाले के किनारे की हरी हरी घास चरने जाती थी। अब नाले के किनारे किनारे पर दोनों साइड्स पर बहुत अच्छी हरी हरी घास होती थी। एक दिन की बात है, भूरी बकरी नाले के किनारे की घास चर रही थी। काली बकरी नाले के दूसरे किनारे पर घास चरने चली गई। अब एक भूरी बकरी जो है वो एक साइड पे थी और काली बकरी जो थी वो दूसरी साइड पे थी। उसने सोचा उस ओर की घास का रंग बहुत हरा है, वह घास नरम होगी। नरम मतलब सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा अच्छी। मैं भी उस किनारे की घास चरने चलूं। चरना क्या होता है? खाना। हम पशु जब खाते हैं तो हम क्या कहते हैं? चरते हैं। नाला गहरा था। गहरा मतलब डीप, बहुत ज़्यादा, उसमें पानी बरसात की वजह से भरा हुआ था। भूरी बकरी किनारे किनारे चलने लगी। एक जगह नाले पर एक पेड़ गिरा था। इस पेड़ से नाले पर पुल सा बन गया था। अब अचानक से कोई पेड़ उस नाले पर गिरा हुआ था, जिसकी वजह से उस पेड़ पर, उस पुल पर एक रास्ता बन गया था आने जाने के लिए। वो पेड़ ही पुल का काम कर रहा था। बकरी उस पुल पर चढ़कर नाला पार करने लगी। अब जो काली बकरी है उसने सोचा कि मैं भी उधर चली जाऊं, वहाँ पे अच्छी घास है। तो अब वो उस पुल पर चढ़ गई। जैसे ही पुल के बीच में पहुंची, उसे मैं की आवाज़ सुनाई दी। अब जैसे ही भूरी बकरी जो है वो वहाँ पे चढ़ी और जाने लगी तो उसे दूसरी तरफ से भी मैं की आवाज़ आने लगी। तो उसने सिर उठाया तो वो काली बकरी थी। अब दोनों बकरियां जो हैं वो उस लट्ठे पर, उस पेड़ पर चढ़ी हुई थी और दोनों ही दूसरी साइड जाना चाहती थी। भूरी बकरी ने पूछा, बहन तुम कहाँ से आ रही हो? काली बकरी ने कहा, मैं नाले के पार गई थी, अब वापस आ रही हूँ। भूरी बकरी बोली, बहन ये पुल तंग है, हम पुल से एक साथ नहीं निकल सकते। अब एक पुल पर दो लोग खड़े हैं, जैसे कि आपके पिक्चर में दिखाया गया है। अब यहाँ से वो एक दूसरे के ऊपर तो नहीं जा सकते, पुल तो छोटा सा है। तो यहाँ पे बकरियां जो हैं वो एक साथ खड़ी हो गई। अब वो दोनों वापस भी नहीं जा सकती थी और एक दूसरे पुल भी पार नहीं कर सकती थी। भूरी बकरी बोली, बहन ये पुल तंग है, इस पुल से हम दोनों साथ साथ नहीं निकल सकती। काली बकरी कुछ सोचने लगी, फिर बोली, मैं पुल पर बैठ जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर से निकल जाओ। भूरी बकरी बोली, नहीं मैं बैठ जाती हूँ, तुम पहले निकल जाओ। भूरी बकरी पुल पर बैठ गई। अब देखो एक दूसरे को कितने हम्बल है एक दूसरे। यहाँ अगर मनुष्य हो तो लड़ाई हो जाती है, यहाँ पे उनकी लड़ाई नहीं हुई। एक बकरी ने दूसरी बकरी का साथ दिया। उसने कहा, नहीं बहन तुम नहीं, मैं बैठ जाती हूँ और तुम उस तरफ से निकल जाओ।
ठीक। काली बकरी ने धीरे धीरे अपने पाँव उठाए, उसने अपने पाँव भूरी बकरी पर रखे, फिर वह दूसरी ओर कूद गई। इस तरह भूरी बकरी जो बैठ गई और काली बकरी ने उसे क्रॉस कर लिया। फिर वह दूसरी ओर कूद गई। भूरी बकरी उठ गई, वह भी नाले के दूसरे किनारे चली गई। दोनों बकरियां खुश थी। अब दोनों बकरियों ने अपनी समझदारी से पुल जो है वो पार कर लिया था। कहानी अच्छी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। समझदारी दिखाई गई है कि किस प्रकार दोनों बकरियां जो हैं वो वापस नहीं गई। अपनी समझदारी से एक बकरी ने दूसरी का साथ दिया और दोनों पुल में से जो है वो पार कर गई अच्छे ढंग से। ठीक है बेटा, इसके जो क्वेश्चन है वो मैं आपको साथ में भेजूंगी। बहुत इजी है, कहानी आपने पढ़ ली है और प्रश्नों के उत्तर पाठ में से ही हैं। आप अच्छी तरह से एक बार पाठ फिर से पढ़ेंगे, आपको प्रश्न भेजूंगी और उत्तर उसमें से ढूंढकर आप अपने आप करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।